है, तीन प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं महामूर्ख। जैसे कई लोग, मैं अपने बारे में बोल देता हूँ, कई लोग जो हमारे शिष्य हैं, क्योंकि शिष्य भी कई कैटेगरी के होते हैं। जैसे कृष्ण जी के भगत भी कई कैटेगरी के होते हैं। कृष्ण जी ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है कि 4 प्रकार के मेरे भगत हैं। पहला भगत वो है जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मुझे भजता है। दूसरा भगत वो है जो मुसीबत पड़ने पे मुझे भजता है। तीसरा भगत वो है जो मेरी किस्से कहानियां सुन के जिज्ञासावश मुझे भजता है। और चौथा वो है जो तत्व रूप में मुझे जानता हुआ मुझे भजता है। ज्ञानी बोला है उसको। ये चारों मेरे ही भगत हैं, लेकिन इन चारों में मुझे केवल ज्ञानी ही अति प्रिय है। प्रिय और अति प्रिय, इन दोनों में भेद है। याद रखना इस बात को। प्रिय कहाँ जाते हैं और अति प्रिय कहाँ जाते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। गीता के अनुसार और पुराणों के अनुसार प्रिय वो होते हैं जो कृष्ण जी के पास तो जाते हैं लेकिन कृष्ण जी के पास रहते नहीं है। जैसे कोई द्वारपाल हो गया, ठीक है, प्रिय है भाई। मेरी कंपनी का कोई वर्कर है, दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है, मुझे प्रिय है। लेकिन मेरी जो पर्सनल सेक्रेटरी है, ऐसा प्रिय नहीं है वो। पर्सनल सेक्रेटरी मेरे साथ रहेगी और जो द्वारपाल है वो दरवाजे पे खड़ा रहेगा। तो द्वारपाल को सनक सनंदन आके शराब दे देंगे, और वो द्वारपाल, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रावण की बात कर रहा हूं। रावण कौन है? विष्णु जी का द्वारपाल है। उसको राक्षस मत समझ लेना गलती से। राक्षस का तो उसको श्राप लगा हुआ था, तो देवता ही श्राप बन गया, श्राप से राक्षस बन गया। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो राक्षस ही था। तो राम जी ने जब रावण को मारा तो उसको श्राप मुक्त किया। यानी वो प्रिय था लेकिन उसको श्राप लगा और वो राक्षस की जून में चला गया। जो प्रिय हैं वो राक्षस की जूनों में चले जाते हैं। जो अति प्रिय हैं, यानी जो ज्ञानी हैं, उनको क्या बोला है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप में जानते हुए इस देह का त्याग करता है वो मेरा ही रूप हो जाता है। यानी वो भगवान ही हो जाता है। अब उसे कौन कौन इस दुनिया में लेके आए? आत्मा की बात कर रहा हूं मैं। आना तो कृष्ण जी को भी पड़ा श्राप खा के, विष्णु जी को भी श्राप लगे, राम जी को भी श्राप लगे। लेकिन जब आत्म स्वरूप में कोई मिल जाता है जाके, तब वो वापस नहीं आता। बात आत्म स्वरूप की है। तो जैसे कृष्ण जी के 4 प्रकार के भगत हैं, वैसे कबीर साहब के भी कुछ प्रकार के भगत हैं। स्पेशल 3 प्रकार के भगत हैं कबीर साहब के। एक ज्ञानी, एक मूर्ख और एक महामूर्ख। अब इन तीनों की व्याख्या सुन लो। जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूं कि जो लोग आत्मा को, यानी नितिन दास को आत्मा समझ के आरती करते हैं, जो लोग नितिन दास की आरती आत्मा समझ के करते हैं, गुरु जी की आरती आत्मा समझ के करते हैं, वो ज्ञानी पुरुष हैं, वो अति प्रिय हैं। और कुछ लोग शरीर को मान के पूज लेते हैं कि ये आदमी बैठा है सामने, इस आदमी की आरती करनी है। लोग मूर्ख हैं। अब ये तो हो गए ज्ञानी और मूर्ख। अब अभी तक तो महामूर्ख कोई आया नहीं, लेकिन इनकी भी कमी नहीं है पंथों में। अब महामूर्ख कौन है? जो मुझे शरीर भी ना समझ के एक फोटो समझ ले, कैलेंडर समझ ले, पत्थर का नितिन दास बना दे और उसकी आरती करने लग जाए, उसकी पूजा करने लग जाए, लड्डू चढ़ाने लग जाए, पत्थर के मुंह में लड्डू देने लग जाए, वो महामूर्ख कबीरपंथी है। तो इसको समझो। 3 कैटेगरी बता दी। गीता में 4 कैटेगरी थी और कबीर साहब की वाणी में 3 कैटेगरी आ गई, ज्ञानी, मूर्ख और महामूर्ख। तो ज्ञानी वो पुरुष होते हैं जो शब्द को गुरु मानते हैं,
जो जिनका गुरु आदि अंत एको अवतारा, और सोई गुरु समझो हमारा, जो ये वाणी बोल दे वो तो है ज्ञानी पुरुष। और जो शरीर को गुरु मान ले वो अज्ञानी पुरुष, मूर्ख। और जो पत्थर को गुरु मान ले, पत्थर को भगवान मान ले, वो महामूर्ख। तो अब कबीरपंथी किस कैटेगरी में आते हैं? आप उनकी पूजा विधि से ही पता लगा सकते हैं कि ये मूर्ख है या महामूर्ख है या ये ज्ञानी पुरुष है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं आपको। तो आपने समझ लेना है कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग कबीर साहब की आरतियां गा रहे हैं, कबीर साहब को पूज रहे हैं एक पत्थर समझ के, तो समझ जाना कि उनके बस की बात नहीं रही भैया। उनके उनके दाने बिक गए हैं, अब उनके पल्ले कुछ नहीं है। अब वो ऐसे ही खुद भी भरमेंगे और पूरे संसार को भरमाएंगे। तो ऐसे लोगों से तो वैसे ही कोना काट लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। तो करना क्या चाहिए वो भी समझ लो। ऐसा गुरु आना चाहिए तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें भी शरीर ना रहने दे, तब तो समझो कि कहानी बन गई। लेकिन ऐसा गुरु धारण कर लिया जो खुद को भी शरीर मान के, तुम्हें भी शरीर बोल के, और खुद की शरीर की पूजा करवाता है, अपने फोटो कैलेंडर की पूजा करवाता है, वो किसी काम का नहीं भाई। तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, समझ जाओ। तो इसलिए सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ऐसा गुरु चाहिए जो आत्मज्ञानी गुरु हो, जो जपी तपी सन्यासी ना हो। हम असल में गुरुओं गुरुओं में भेद नहीं कर पाते हैं कि कौन गुरु क्या बात कर रहा है, क्या समझा रहा है। हम अपने बुद्धि के लेवल को इतना नहीं ऊंचा कर पाते कि हमें समझ में आ जाए कि गुरु क्या है। हम देखा देखी में लग जाते हैं, पाखंडवाद में लग जाते हैं। तो असल में जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कबीर साहब के नाम पे और 5 नाम जप रहे हैं, कौन से 5 नाम? आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पताले सप्त सिंधु नाम, आकाशे अदली निज नाम, यही नाम हंस का काम, खुले कुंजी खुले कपाट, पांजी चढ़े मूल के घाट, भरम भूत का बांधो गोला, कह कबीर यही प्रमाण, 5 नाम ले हंसा सतलोक समान। इन मूर्खों को ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पर क्या बात चल रही है और तुम क्या करवा रहे हो। यहाँ पर पूरी विधि बताई जा रही है, इस वाणी में पूरी विधि बताई जा रही है कि कैसे आपने कैसे क्या करना है। भरम भूत का कैसे गोला बांधना है, जपना थोड़ी नहीं है कि भरम भूत का बांधो गोला और ये और वो। अरे तुमने गोला बांधा क्या? तुमने गोला बांधा भरम भूत का, तो बताओ कैसा होता है। भरम भूत कभी देखा कैसा होता है? गोला तो बहुत दूर की बात है। पांजी चढ़ा मूल के घाट, कभी मूल का घाट पता है तुम्हें क्या होता है? तुम तो केवल जप रहे हो, पांजी चढ़ा मूल के घाट, पांजी चढ़ा अरे चढ़ना है भाई मूल के घाट। बाणी चढ़ने को कह रही है, जपने को नहीं कह रही है। तुम्हारा तो वो हाल है जैसे दिल्ली से जाना है माँ वैष्णो देवी, तो तुम्हें मंत्र पकड़ा दिया वैष्णो देवी जाने का। दिल्ली से चले कटरा, कटरा से चले वैष्णो देवी, 16 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ के पहुंच गए दर्शन करने। अब यही जपने लग जाओ, दिल्ली से चले कटरा, कटरा पहुंच के चले वैष्णो देवी, 16 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के माता के दर्शन कर लो। ये जपना थोड़ी नहीं है। दिल्ली से कटरा जाना पड़ेगा, कटरा से वैष्णो देवी जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। जपना थोड़ी नहीं है कि जपने से ही काम बन जाएगा। पता नहीं कैसी बुद्धि लेके पैदा हो गए हैं ये लोग। अब वाणी क्या कह रही है कि आदि नाम, अजर नाम, यानी ऐसे नाम को जानो जो आदि है, जो अजर नाम है, अमर नाम है, अमी नाम, अमी अमृत नाम। अमृत कभी देखा अमृत कैसा होता है? कभी जाना अमृत नाम क्या है? 9 द्वार नहोदर फीके रस, अमृत 10वें चुईजे। जपना थोड़ी नहीं है, उस अमृत को ढूंढना है। अमी नाम, पताले सप्त सिंधु नाम। क्या है सप्त सिंधु? कभी पता है सप्त सिंधु क्या होता है? बस रट रहे तोते की तरह। आकाशे अदली निज नाम, क्या होता है आकाशे अदली? कहां पर है ये?
कभी गए हो क्या? बूढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई इन पंजाधारियों की, टांग कब्र में आ गई, आज तक यही नाम जप रहे हैं। एक पंजाधारी आए थे, जब उनको मैंने ये सवाल किए तो उनको समझ ही नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैंने कहा भरम भूत का बांधो गोला। महाराज जी, बांधा कभी गोला आपने? कभी गोला बांधा तो हमें भी दिखा दो, गोला कैसा होता है, भरम भूत क्या होता है। जवाब ना आए उसको कि कहूं तो कहूं क्या। हार के अपना सब कुछ अर्पण करके चला गया, नाम दीक्षा लेके चला गया। सर्टिफिकेट भी पकड़ा दिया कि ये लो जी, पंजाधारी वाला सर्टिफिकेट, जो ये लोग पंजे पंजे के सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये विवेकी हंसों का कार्य होता है। ये जपना नहीं है, इसको जानना है। ये भेद हैं, खुले कुंजी खुले कपाट, पांजी चढ़ा मूल के घाट। ये भेद है, मूल के घाट चढ़ाया जाएगा, जपाया नहीं जाएगा। भरम भूत का बांधो गोला कहे कबीर यही प्रमाण। ये सारी क्रियाएं हैं, ये जाप नहीं है कि तुम्हें जपने के लिए दे दिया इतना बड़ा पैराग्राफ, कि पैराग्राफ जपोगे, हिंदी भाषा के नाम जपोगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मूर्ख बना दिया तुम्हें इन लोगों ने, इन मूर्खों ने तुम्हें मूर्ख बना दिया। अब समय आ गया है, अब सयाने बन जाओ। अब भी सयाने नहीं बने तो काल का दाव लग जाएगा, और इनके बाप का कुछ नहीं जाता। ये तो तुम्हारे पैसे खा खा के चौड़े हुए पड़े हैं सारे। तुम्हें लक्ष्य 84 में भटकना पड़ेगा, शेरों के आगे तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, चीते के आगे, तेंदुए के आगे तुम्हें जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। इनका कुछ नहीं जाएगा, ये तो अपने बेटे को गद्दी देके चले जाएंगे। जाएंगे, बच तो ये भी नहीं सकते, जाना तो इनको भी 84 में ही पड़ेगा। झूठा गुरु अजगर बना, झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। जाना तो इनको भी वहीं पड़ेगा, लेकिन इनके चक्कर में तुम क्यों जा रहे हो? तुम विवेक लगाओ और शब्द को पहचानो। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। कैसे चीनोगे शब्द को? क्या है शब्द? ये अक्षर शब्द हैं क्या? ये दुनिया भर के अक्षर, अक्षरों से शब्द बनाओगे क्या कबीर साहब का? फिर तो हिंदू ही बनाएंगे हिंदी भाषा में। मुसलमान कैसे बनाएंगे? ईसाई कैसे बनाएंगे? अंग्रेज कैसे बनाएंगे? चाइनीज ताइवानी कैसे बनाएंगे अक्षरों से शब्द? पांजी चढ़ा मूल के घाट बताओ। तुम्हारा पांजी मूल के घाट ही नहीं चढ़ पाया, सारी उम्र हो गई जब जब के, पता नहीं कि कौन से घाट पे भेज दिया उसको। संभल जाओ, सुधर जाओ, भी समय है। पक्षपात मत करना, वरना हालत तुम्हारी खराब होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो इन नामों को आपने जपना नहीं है, इन नामों को समझो। अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, यानी जल, वाटर, नीर, तोए, इनको जपना नहीं है। ये पर्यायवाची शब्द है सारे। इनको समझो, कहां है जल, कहां है वाटर, कहां है नीर, कहां है तोए, और वहां तक पहुंचने की बात करो। तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, धक्के ही मिलेंगे।